तेरी औकात है प्लेन चलाने की? तू जानता भी है कैसे चलाते हैं? अगर हमने अभी सही फैसला नहीं लिया तो हालात बिगड़ सकते हैं। हमें तुरंत कंट्रोल लेना होगा। दिल्ली के विशाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुबह हमेशा की तरह भाग दौड़ से भरी थी। लाउडस्पीकर पर उड़ानों की घोषणाएं गूंज रही थीं। सूट बूट पहने यात्री जल्दी जल्दी अपने गेट की ओर बढ़ रहे थे। उसी भीड़ में एक दुबला पतला लड़का भी था। उम्र रही होगी करीब 12 साल। फटा हुआ शर्ट, घुटनों से घिसी पैंट और पैरों में बिना फीते के पुराने जूते। उसका नाम था राघव। राघव इस एयरपोर्ट पर काम नहीं करता था, न ही उसका यहां कोई था। वह बाहर पार्किंग एरिया में पानी की बोतलें उठाकर बेचता था। कभी कभी गाड़ियों के शीशे साफ कर देता। पर उसकी असली दिलचस्पी थी विमानों में। जब भी कोई जहाज रनवे पर दौड़ता, वह अपनी जगह पर खड़ा होकर उसकी आवाज सुनता। उसे इंजन की गड़गड़ाहट में अजीब सुकून मिलता था। उस दिन उसकी नजर पड़ी स्काई इंडिया एयर की फ्लाइट SI 782 पर। यह दिल्ली से सिंगापुर जाने वाली थी। बड़ा चमचमाता सफेद विमान। राघव ने सुना था कि यह नई तकनीक वाला एयरक्राफ्ट है। गेट नंबर 14 पर बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी। भीड़ इतनी थी कि सिक्योरिटी की निगाह हर व्यक्ति पर नहीं थी। राघव के मन में एक पागलपन भरा ख्याल आया। एक बार अंदर से देख लूं, बस एक बार, उसने खुद से कहा। वह चुपचाप ट्रॉली के पीछे पीछे चलता हुआ सर्विस एंट्री की तरफ निकल गया। वहां कैटरिंग स्टाफ का आना जाना लगा था। उसने एक खाली फूड कंटेनर उठाया और ऐसे चलने लगा जैसे वह भी स्टाफ का हिस्सा हो। दिल जोर से धड़क रहा था। हाथ पसीने से भीग गए थे। किसी ने रोका नहीं। वह सीढ़ियों से चढ़कर विमान के पिछले हिस्से तक पहुंच गया। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा। केबिन में रोशनी चमक रही थी। एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए यात्रियों का स्वागत कर रही थीं। राघव जल्दी से पीछे की तरफ आखिरी सीटों के पास पहुंचा। वहां एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आधा खुला था। उसने मौका देखकर खुद को अंदर समेट लिया। कुछ मिनट बाद दरवाजा बंद हुआ। विमान रनवे की ओर बढ़ने लगा। इंजन की आवाज तेज हुई। राघव ने आंखें बंद कर लीं। उसका सपना सच हो गया था। वह पहली बार आसमान में उड़ने वाला था। उसे नहीं पता था कि यह उड़ान सिर्फ एक रोमांच नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। विमान ने रनवे पर रफ्तार पकड़ी। कुछ ही सेकंड में उसका भारी शरीर हवा में उठ गया। राघव ने स्टोरेज कंपार्टमेंट के अंदर सिकुड़कर बैठे बैठे वह कंपन महसूस किया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह सचमुच उड़ रहा था। करीब 20 मिनट बाद विमान बादलों के ऊपर स्थिर हो चुका था। सीट बेल्ट का संकेत बंद हो गया। केबिन में